फिर नहीं, वो मास्क इसलिए दिखा के जा रहे हैं ना कहीं राम जी को इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि ये शूद्र हैं। आगे हंडिया पीछे झाड़ू लगा के जाए तो हम भी उनका सम्मान करें, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का पालन करना है तो आगे हंडिया और पीछे झाड़ू लगा के ही करना होगा। भैया जो मंदिर जा रहा है उसे इनाम में हंडिया और झाड़ू मिलनी चाहिए, उसका जो है जल जंगल जमीन छीन लेनी चाहिए, उसे मनुस्मृति के हिसाब से अपनी सारी संपत्ति जो है एक विशेष वर्ग को दान कर देनी चाहिए। वो है ना कि कोठे की खनक देख के हम आ गए थे और सिक्कों की खनकार सुन के हम भी कोठे पर बैठ गए। तो ये वो लोग हैं जो 22 तारीख को रामचरितमानस का पाठ तो करा रहे हैं, लेकिन संविधान का पाठ अभी तक किसी स्कूल में नहीं करा पाए। ठीक है, नहीं, सुनिए जो जा रहे सुनिए जो जा रहे हैं उनके साथ सुनो। नहीं, बेचारे जो जा रहे हैं ना उनके पिछवाड़े पे लात मार के, अरे सुनो, अरे सुनो, नहीं जो बेचारे जा रहे हैं उनके पिछवाड़े पे लात मार के भगाया जा रहा है ना। नहीं, फिर नहीं, बिल्कुल जा रहे हैं। फिर नहीं, वो मास्क इसलिए दिखा के जा रहे हैं ना कहीं राम जी को इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि ये शूद्र हैं। आगे हंडिया पीछे झाड़ू लगा के जाए तो हम भी उनका सम्मान करें, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का पालन करना है तो आगे हंडिया और पीछे झाड़ू लगा के ही करना होगा। दूसरी बात, जब आप सवाल करते हैं कि हमारे लोग, भैया जो मंदिर जा रहा है उसे इनाम में हंडिया और झाड़ू मिलनी चाहिए, उसका जो है जल जंगल जमीन छीन लेनी चाहिए, उसे मनुस्मृति के हिसाब से अपनी सारी संपत्ति जो है एक विशेष वर्ग को दान कर देनी चाहिए, और उन पे कोई भी अत्याचार। आशीर्वाद मिल रहा, मंत्री बन रहे हैं जो पहले बाबा साहब की बात करते थे, आज नारियल फोड़ रहे हैं, सुंदरकांड करवा रहे हैं तुम्हारे मंत्री। देखिए सुनिए, समाज के अंदर जो सुनिए कोई किसी का नहीं, सुनिए अगर आप ये कह रहे हैं हमारे मंत्री, अगर आप उस उत्तर प्रदेश की बात सुनिए, अरे सुनो पहले मैं राष्ट्रीय लेवल पे बात करूं या स्टेट लेवल पे बात करूं। चलो दिल्ली की बात, ओ सुनो, ना तो हमारा केजरीवाल ना हमारा राजकुमार आनंद, हमारा वो है जो बाबा साहब की बात करेगा। और जिस सत्ता ने अभी तक बाबा साहब की छुट्टी 14 अप्रैल को गजेटेड घोषित नहीं किया, वो हमारी सरकार नहीं। सुन लो, जिस सरकार की आप पैरवी कर रहे हो वो 22, अरे सुनो, जिस सरकार की आप जिस राजनीति बदलना आए थे वो नहीं, और वो खुद बदल गए। अरे भाई वो है ना कि कोठे की खनक देख के हम आ गए थे और सिक्कों की खनकार सुन के हम भी कोठे पर बैठ गए। तो ये वो लोग हैं जो 22 तारीख को रामचरितमानस का पाठ तो करा रहे हैं, लेकिन संविधान का पाठ अभी तक किसी स्कूल में नहीं करा पाए। ठीक है, जिन्हें झाड़ू तो दिखा दी, इन्होंने मुस्लिमों को दिखा दिया, लेकिन SC ST का स्पेशल कंपोनेंट प्लान का पैसा सारा खा गए। और जिस सुनो, नहीं समझा पाए अपने समाज को। सुनो, नहीं, हमारा समाज तो समझ रहा है। 40 लाख है दिल्ली में SC ST, नहीं ज्यादा है, SC ST ज्यादा है। सुनिए ज्यादा है। ये तो मैं बता दूं कि आज अगर आप इस सवाल को किस पे नहीं ये जब आप 200 यूनिट और पानी की बात करते हैं तो ये समाज वो है तुम्हारी है ना। नहीं बिल्कुल, देखिए अगर मैं बुरा जो ढूंढन मैं गया तो बुरा ना मिलिया कोई, जो तन झाका अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। और सुनो, तुम्हें बता दूं तुम्हारे चैनल के माध्यम से SC ST के बारे में, अगर तुम दिल्ली के अंदर SC ST और मुस्लिमों की तुलना करोगे तो SC ST से ज्यादा मुस्लिमों पर अत्याचार हुआ, और मुस्लिम जो है मीठा गप कर रहा है। नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुस्लिम को भी ये लगता है नहीं यार, चूड़े चमारों के साथ सरकार नहीं बनाएंगे, अरविंद केजरीवाल के साथ सरकार बनाएंगे, ये CA NRC के नाम पे दंगे करवा दे, हमारे लोगों को मरवा दे। और सुनो, अरे कितने मुस्लिम भेजे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मैं आपसे नहीं, मैं तो मुस्लिम की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं भाई, मुझे डाटा नहीं पता, मुझे सुनो, मुझे अगर शेड्यूल कास्ट की बात करोगे तो मैं इतिहास बता दूं कि भारत के अंदर अगर शेड्यूल कास्ट को किसी ने राज्यसभा ने भेजा है तो वो बहुजन समाज पार्टी ने भेजा है आज तक, और किसी ने नहीं भेजा। ठीक है, अपना पेट भरना पड़ेगा। अरे जिनको नौकरी मिली है वो तो सुरंग में है। नहीं देखिए, 4 महीने से हमने एक भी सरकारी यहाँ पर प्रोफेसर नहीं देखा। नहीं देखिए, इस बात से मैं आपके समर्थन में नहीं हूँ कि सरकारी नौकरी का कोई प्रोफेसर नहीं देखा। बहुत सारे लोग हैं जो इस आंदोलन में। मेरी बात सुनिए, प्रोफेसर रतन लाल को छोड़ के बताओ कौन सा प्रोफेसर आ रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय का। बाबा साहब सुनिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जब ये कहा था, बी एजुकेट डज नॉट मीन लिटरेट पर्सन, इफ ए पर्सन इज होल्डिंग PhD डिग्री एंड ही इज नॉट फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द सोसाइटी, देन ही इज नॉट ट्रू एजुकेटेड पर्सन। अगर कोई अनपढ़ आदमी भी समाज की लड़ाई में साथ आ रहा है, और जिन प्रोफेसरों की, जिन सरकारी नौकरियों वालों की आप अगर इस बारे में बात कर रहे हैं, नहीं खींचा जा रहा था, वो रो रही थी, तड़प रही थी और भावुक अपील कर रही थी, तब ये भीड़ कहाँ थी? नहीं, ये भीड़ जब भीड़ को पता लगा तो ये भीड़ यहाँ आई है। और सुनिए, ये भीड़ नहीं है,
ये समाज का वो चेहरा है जो समाज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जिसे आपको लगता भीड़, ये भीड़ नहीं, ये क्रांति करने वाले वो लोग हैं जो सड़कों पर ना डंडे से डरते हैं ना इन पानी से डरते हैं। और जिन्हें आपको लगता भीड़, अगर आपको ये लगता है कि भीड़ है तो ये इतने जो लाठी डंडे और खाकी वर्दी खड़ी हुई है ना, ये भीड़ इनसे डरकर कभी भाग जाती। ये वो लोग हैं जो अपनी जान अपनी हथेली पे रख के चलते हैं। ये वो लोग हैं जो संविधान को मानने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को मानने वाले हैं। और ये भीड़ आज डॉक्टर रितु को न्याय दिलाने आई है, किसी को नेता बनाने आई है। देखिए, दो बातें बिल्कुल क्लियर। हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर रितु के लिए नहीं खड़े, यहाँ हम किसी एक अत्याचार के खिलाफ नहीं खड़े। हम यहाँ खड़े हुए हैं संविधान को बचाने के लिए। हम यहाँ खड़े हुए हैं कि समाज में कोई रोहित वेमुला पैदा ना हो, पायल ताड़वी पैदा ना हो, डॉक्टर रितु पैदा ना हो। ये किसी की व्यक्तिगत लड़ाई खेला जा रहा था, डॉक्टर रितु अकेली लड़ रही थी। देखिए, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये सामाजिक लड़ाई है। जागरूक लोग देखिए, जब तंबू उखाड़ा जा रहा था तो बहुत सारे लोग उस रात थाने में थे, जिसमें समाज भी था, एडवोकेट्स भी थे और समाज के वो सभी लोग थे जो लोग इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। तो क्या अब न्याय मिल पाएगा डॉक्टर? देखिए, न्याय मिले ना मिले, परंतु हम लड़ते रहेंगे, बिल्कुल लड़ते रहेंगे। नौकरी नहीं, न्याय चाहिए, ये स्लोगन डॉक्टर रितु ने यहाँ पर धरने के दौरान दिया था और उसी के बैनर आपको यहाँ पर जगह जगह पर नजर आ रहे होंगे। और आज डॉक्टर पायल तड़वी और रोहित वेमुला, इन तमाम लोगों को याद किया जा रहा है कि फिर से कोई ऐसा ना हो। इसलिए जो डॉक्टर रितु का विरोध प्रदर्शन था उसके इंसाफ के लिए जो है आज चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर पहुंचे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तो ये भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहले से ही पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। उधर गए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इधर से आ जाओ। देखो कौन आया। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आओ। भाई तुम संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है। भाई तुम संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है। भाई तुम संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है। भाई तुम संघर्ष करो। चलो आ गया, इधर आ जाओ।